अस्सलाम वालेकुम जी। कॉकलियर इम्प्लांट के बाद लॉन्ग टर्म में क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए पेरेंट्स की? तो ये देखिए, ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस होता है और अक्सर वालिदैन चूंकि इसमें बहुत मेहनत करते हैं वहाँ तक पहुँचने में, सर्जरी कराने में अक्सर पेरेंट्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, दूर से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, दूसरे ममालिक से आते हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट से आते हैं और फिर उसके बाद वंस इम्प्लांट हो जाता है कामयाबी के साथ तो फिर स्पीच थेरेपी का अमल शुरू हो जाता है, जो कि हर हफ्ते एक दफ़ा कराना ज़रूरी होता है। तो पेरेंट्स के ज़हन में होता है कि अब इम्प्लांट हो गया और बच्चा फ़ौरन सुनेगा और शायद चंद महीनों में बोलना शुरू कर देगा, तो ऐसा नहीं है। या आप यही समझें कि जैसे बच्चे ने स्विच ऑन किया है तो अब उसका समात का पहला दिन है, उसे सीखने में, सिखाने में टाइम लगेगा। तो जैसे बच्चा पैदा होता है उसको बोलने में टाइम लगता है, उसमें 2.5 साल 3 साल या उसके बाद से जो है वो कुछ ना कुछ जुमले जो है छोटे जुमले बोलना शुरू कर देता है। तो इसी तरह इसी बच्चे में भी यही है कि उसके अगर आपने कॉकलियर इम्प्लांट 2 साल की उम्र में कराया है तो आज उसका डे 1 हेयरिंग है जिस दिन स्विच ऑन होगा और उसके बाद से आपने उसकी स्पीच थेरेपी और तमाम चीज़ें करनी है ताकि वो बच्चा जो है वो रेगुलर स्पीच डेवलप कर सके और उसके बाद जो है वो रेगुलर स्कूल में जा सके, रेगुलर कॉलेज में बड़ा होकर जाए, यूनिवर्सिटी में जाए और माशरे का कारआमद शहरी बन सके। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये स्लो प्रोसेस होता है। इसमें स्पीच थेरेपिस्ट का बहुत अहम रोल है, उससे ज़्यादा अहम रोल फैमिली का है। जब तक बच्चे को फैमिली सपोर्ट ना मिले, स्पेशली माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, तो वो बच्चा नहीं बोल सकता, वो बच्चा रेगुलर स्कूल में नहीं जा सकता। बावजूद इसके कि आपने अच्छे से अच्छा महंगा इम्प्लांट करा लिया है, उसके बावजूद भी बच्चा नहीं बोलेगा जब तक कि फैमिली उसके पीछे नहीं खड़ी होगी, माँ उसके पीछे नहीं खड़ी होगी और उसको रेगुलर स्पीच थेरेपी के सेशन नहीं मिलेंगे। तो ओवर द पीरियड, ओवर द ईयर्स सारे हम लोगों ने जो इम्प्लांट सर्जन हैं देखा है कि माँ का रोल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको माँ को भी सीखना पड़ता है साथ साथ स्पीच थेरेपी, ताकि वो घर पे जाके बच्चे को प्रैक्टिस कराती रहे, बच्चा जो है वो जल्द से जल्द बोल सके। तो इसमें टाइम लगता है, तो एकदम नहीं बोलता, इसमें कई महीने, साल लग सकते हैं, 2 साल 2.5 साल लगते हैं कि बच्चा जो है स्पीच डेवलप कर सकता है। तो हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो उन्होंने इम्प्लांट के बाद जो बिल्कुल नहीं सुनते थे पैदाइशी तौर पे, बिल्कुल उनको समात नहीं थी, उनकी शक्ल समात था, उनको अच्छा डेवलप हुए कि वो बाद में हाफिज़ कुरान भी बन गए, कुरान भी हिफ्ज़ किया उन्होंने और अपनी क्लासरूम में वो दूसरे बच्चों को पढ़ाते हुए भी नजर आते हैं। तो ये बच्चे अगर उनकी सही तरह से देखभाल की जाए इम्प्लांट के बाद तो बिल्कुल माशरे का नॉर्मल रेगुलर रुकन बन सकते हैं और वो माशरे में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। शुक्रिया।